नुमान मोमना इकबाल का केस चल रहा है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन मोमना इकबाल ने एमपीए के साथ अपनी नाज़िबा पिक्चर्स शेयर की थी जो कि लीक होने के भी इंकशाफात हैं। और उसमें बहुत जगह मोमना इकबाल ये बात भी आकर कर रही हैं कि भाई अगर कुछ ऐसी पिक्चर्स मेरी वायरल हो जाती हैं तो आप लोगों ने समझना है कि वो एआई हैं। ये तो मैं आपकी बात करने से पहले ही अंडरस्टैंड कर गया था, क्योंकि एआई एक ऐसी सेफ साइड मिल गई है लड़कियों को, लड़कों को, दोनों को, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा वायरल होती हैं। लड़कियों ज़्यादा जब आग लगी होती है ना, तो लड़कियों को ज़्यादा होता है कि अच्छा हम अपनी न्यूड शेयर कर दें। वो उस टाइम सोचती भी नहीं है कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो पहली बात तो ये है कि जो दूसरी साइड से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो कि हमने मल्टीपल रिसोर्सेज से कंफर्म भी किया है, वो ये कि एक नहीं दो नहीं बल्कि बेतहाशा जो है वो इस तरह की नाज़ेबा पिक्चर्स जो थी वो मोमिना इकबाल की हैं उनके पास भी, दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भैया ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, पहली बात। और जो दूसरी बात है जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है, जो कि अरीज अब आपको बताएगी। लेकिन वो बात बताने से पहले मैं आप लोगों को चाहूँगी कि मैं आपको ना दोनों साइड्स की स्टोरीज बता दूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना केस वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है, इस तरह से एकदम क्या हुआ। आपको पता है कि ये जो है मोमना इकबाल एक स्टोरी लगाती हैं, स्टोरी के बाद तहलका मच जाता है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कि यार ये बहुत गलत हरकत हो रही है। हमने भी अपनी वीडियो बनाई कि नहीं, इस तरह से एक लड़की को ऑनलाइन हरास नहीं करना चाहिए। एनसीसीआईए क्या है, इन दोनों को बुलाती हैं, जिसमें वो एमपीए भी आते हैं और मोमना इकबाल को भी एप्लीकेशन जाती है। ये दोनों एनसीसीआईए के ऑफिस पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं तो फिर दोनों साइड अपनी अपनी स्टोरीज रखते हैं। और मोमना इकबाल की साइड की स्टोरी देखी जाए तो मोमना इकबाल कहती है कि भाई मैं इस बंदे के साथ थोड़ी सी हमारी बातचीत थी, ठीक है, हम दोनों ऑनलाइन मिले थे, हमारी ऑनलाइन थोड़ी सी बात हुई, ये इंसान मेरे घर रिश्ता भेजना चाहता था, मैं भी एग्री थी। लेकिन जब इसने मेरे घर रिश्ता भेजा तो मुझे पता लगा कि इसकी पहले से 2 शादियां हैं। अच्छा। ठीक है। और जब हमारी आपस में बात चल रही थी तो उन दिनों इलेक्शन होने वाले थे और ये बंदा मुझे कहता था कि मैं अपनी पहली वाइफ को छोड़ दूंगा, अच्छा। तुम्हारे से शादी कर लूंगा। कहती मेरे इल्म में ये बिल्कुल नहीं था कि पहली वाइफ को छोड़ना तो दूर की बात, इसकी दूसरी बीवी भी है और ये मेरे साथ तीसरी शादी करना चाहता है। जिसके बाद मैंने इसका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया, इससे अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। ये हमारे चंद माह चंद साल ये चीज़ चली और फिर ख़त्म हो गई। ठीक है। उसके बाद मैंने अपना करियर पर फोकस किया और मेरी अब अरेंज मैरिज हो रही है, जो कि 1 जून को इनका निकाह है। ये ना की शादी है माशाल्लाह, फर्स्ट को उसका निकाह है और वो एग्जैक्ट डेट पे ही होगा। ये तो हो गई इनके साइड की बात। और इन्होंने साथ में ये भी इंकशाफ किया कि भाई जैसे इनको पता लगा कि 1 जून को मेरा निकाह है, इन्होंने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने ऐसा कुछ नहीं करना। मुझे, मेरी फैमिली को, इवन के मेरे इन लॉज को भी थ्रेट्स के मैसेजेस आते हैं मल्टीपल नंबर्स से। उसको धमकियां मिली हैं, क्लियरली जान की फैमिली को मिली हैं। इसीलिए जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया। जिस तरह उनको पता लगा कि हमने कंप्लेन लॉन्च की है, हमें फौरी पुलिस सिक्योरिटी दी गई है, अभी भी हमारे घर पे मौजूद है। वो लाश वाली क्या बात थी इसके अंदर, कुछ कि लाश मिलेगी तुम्हारी, पता नहीं। हाँ वही ना कि तुम्हारी लाश मिलेगी अगर तुमने किसी और के साथ शादी की। वो थ्रेट्स के मार दूंगा, इस तरह की उन्हें मैसेजेस आते थे, बातें होती थी। और फिर ये इन्होंने 1 महीना पहले ही एक एप्लीकेशन भी एनसीसीआईए को दी थी जिस पर कोई भी रद्द अमल नहीं हुआ। जब ये एफआईआर रिपोर्ट करवाने गई तो वहाँ पर भी एमपीए का नाम सुन के, इनके कहना ये है कि एमपीए का नाम सुन के किसी ने भी इनकी जो है एफआईआर फाइल नहीं की थी। पिछले 13 तारीख से लीगल डोर अडॉप्ट करके, लीगल चैनल्स अडॉप्ट करके कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन हरासमेंट नहीं रुक रही थी तो हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। उसके बाद जो फिर इनकी अपनी बहन जो है वो लॉयर हैं, उनसे इन्होंने ये सारी चीज़ डिस्कस की। तो उन्होंने फिर एंड में आके यह सोचा कि अब जो है ना पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम एक स्टोरी लगाते हैं और स्टोरी के ज़रिए जो है ना हम सबसे अपील करते हैं कि हमारी इसमें हेल्प कीजिए। ये थी मोमना इकबाल की नुमान साइड की स्टोरी। लेकिन जो ऑपोजिट साइड की स्टोरी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। उसकी स्टोरीज में कुछ ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि जो थोड़ा सा ना सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ओके। अब मैं आपको एम्पियर के साइड की स्टोरी बताती हूँ। ये कहते हैं कि हमारा कोई ऑनलाइन ताल्लुक नहीं बना। अच्छा। हम लोग फिजिकल मिले थे एक जगह, ठीक है, एक सेरेमनी में हम दोनों का इंटरेक्शन हुआ था, वहाँ से नंबर्स एक्सचेंज हुए, हम दोनों जो है रिलेशन में आ गए। अच्छा। हमारा काफ़ी टाइम रिलेशन चलता रहा। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स थे जो ये मुझे देती रही और उसके बाद मैं इन पे 1 नहीं 2 नहीं 5-6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वो क्या ऐसे बेनिफिट्स जो हैं वो इनको दे रही थी जिसके इवज जो है वो इनसे
1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 4-5 करोड़ नहीं, बल्कि इससे दुगना या तिगनी रकमें वसूल कर रही थी। इनके पास जो गाड़ी है, इनके पास जो घर है, इनके पास जो भी लग्जरीज हैं वो मेरी दी हुई हैं। मैंने इन पे करोड़ों इन्वेस्ट किए। तो फिर एक रिपोर्टर पूछे कि आपने क्यों किया, तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा कोई ना कोई बेनिफिट तो था ना, जो वो मुझे दे रही थी तो जिसके बदले मैं भी उन्हें ये बेनिफिट दे रहा था। उस टाइम पर ऐसा हुआ। और कहता कि मेरी शादियों का इसमें कोई मामला नहीं आया था, उनको पता था कि मेरी इतनी शादियां हैं, मेरा ये सीन है, लेकिन जैसे ही मैं इनके घर रिश्ता लेकर जाता हूँ हमारी हाँ वाली रस्म भी हो जाती है। अच्छा। जिसे कहते हैं ना बात पक्की हो जाना। हाँ। इन दोनों की बात पक्की भी हो जाती है। जैसे ही शादी की कन्वर्सेशंस चलना शुरू होती हैं, एमपी आपको पता है कि एक अच्छी पोजीशन है, वो जैसे थोड़े बहुत इसके बारे में रैकिंग करवाते हैं तो उनको पता लगता है कि पहले से निकाह फाइट थी, इनका शादीशुदा थी, इन्होंने डिवोर्स ली थी, वो पब्लिकली कहीं भी चीज मेंशन नहीं थी। तौर पर इनके साथ जो उन्होंने हकायक छुपाए थे कि इससे पहले भी वो एक रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक रही थी, जिसको उन्होंने छुपाई रखा, जो कि बदकिस्मती से उनका जो प्रीवियस जो रिलेशनशिप था, लीगल रिलेशनशिप जो उनका प्रीवियस वेडिंग थी, अनफॉर्चुनेटली शायद वो सस्टेन नहीं कर सकी। और ये वो फैक्ट था जो कि साकिब से विदहोल्ड किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years। जब ये डैमनिंग फैक्ट जो है वो इसके सामने आया, फिर मामला खटाई में पड़ा रहा, फिर कोशिशें दोनों तरफ से हुई कि इस तरह रिलेशनशिप को रिपेयर करें और कहीं ना कहीं आगे लेके चलें। एंड दैट्स द बिगेस्ट न्यूज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर एनालिसिस देता हूँ। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि एक्चुअली में मोमना की पहले भी शादी हो चुकी है और वो किसी वजह से नहीं चली और उसके बाद ये शॉप इसमें आई थी। फिर जैसे ही एमपीए को पता लगता है कि ये पहले से शादीशुदा हैं, डिवोर्स्ड हैं, तो इनकी आपस में जो कहते हैं ना थोड़ी सी दूरियां शुरू हो गई, फाइट्स शुरू हो गई इस चीज़ को लेके कि ऐसा कुछ था तो तुमने मेरे साथ क्यों छुपाया, मुझे पहले तुमने क्यों नहीं बताया। हम लोग अब इतने डीप रिलेशन में आ गए हैं कि शादी से पहले हमारी हर चीज़ हो भी चुकी है और हम लोग शादी भी करना चाह रहे हैं, फिर भी इस तरह की चीज़ हाइड क्यों रखे। तो इनका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, इनकी कोई ये जो इनका जो रिलेशन चल रहा था वो कोई ख़त्म नहीं हुआ, बस थोड़ी सी दूरियां बन गई थी, थोड़ी सी स्पेस आ गई थी, एक दूसरे को ये टाइम दे रहे थे। उधर से ही फिर एकदम से ये चीज़ सामने आती है कि इनका जो है ना निकाह होने वाला। उसके बाद जैसे ही इन्हें कोई मैसेजेस करते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो इनका जो फियांसे है मोमना इकबाल का, जिससे अभी शादी होने वाली है, वो क्या करता है कि वो इस एमपीए को टेक्स्ट मैसेजेस करता है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुम उससे दूर हो जाओ। अच्छा, ठीक है, तुम जो है ना, नहीं लगता एमपीए से भी ऊपर है, पता नहीं अब क्या चक्कर है। वो कहता हमजा में भी उसका नाम है, वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुमने आइंदा के बाद मोमना के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, कोई कुछ नहीं रखना। वो मैसेजेस भी इन्होंने जो है एनसीसीआईए वालों को दिखाए हैं। अच्छा। तो नुमान ये है इन दोनों साइट्स की स्टोरीज। अब एनसीसीआईए ने क्या किया कि इन दोनों के जो मोबाइल हैं वो कस्टडी में ले लिए हैं और जितना भी इनके पास एविडेंस थे ना दोनों के पास वो भी ले लिया। पता लगेगा कि ये जिन पिक्चर्स को AI पिक्चर्स कहा जा रहा है, मोमना इकबाल ये भी कहते हैं कि कुछ हमारी रियल पिक्चर्स हैं और कुछ ऐसे उस कोलाज में कुछ वो सारा जो डाटा फाइल पिक्चर्स का फाइल इन्होंने उन्हें दिए एनसीसीआई को, उनमें कुछ ऐसी पिक्चर्स भी हैं जो नाजेबा हैं, जो कि AI जनरेटेड हैं। वो इन्होंने इंटेंशनली शेयर नहीं की थी, उनको एडिट किया गया। और ये यहाँ पर साथ साथ कहते रहे कि अगर तुमने किसी और से शादी की तो मोमना इकबाल की वो वाली सारी पिक्चर्स वायरल हो जाएंगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी हैं, ये एक्ट्रेस भी हैं, तो आपको पता है कि ये इस चीज़ को लेकर कितनी सेंसिटिव होंगी कि इनकी उस तरह की सारी पिक्चर्स लीक हो जाए। तो इनको इस तरह के थ्रेट्स मिलते रहे। इन दोनों का मोबाइल बाय द वे एनसीसीआईए वालों के पास है, वो उन पिक्चर्स का भी फोरेंसिक करेंगे और इनकी सारी वो चैट्स देखी जाएगी, स्कैन होगी कि कब से इनका जो रिलेशन था वो स्टार्ट हुआ था और कौन से इनकी जो है वो चैट्स कम्युनिकेशन चलती रही और कहाँ पर कौन सी चीज़ हर्डल आई, कौन यहाँ पर जो है ना गलत है। तो ये सारा सीन था अब तक जो चल रहा है। मैंने जितने भी अभी फ़िलहाल इन दोनों की साइड की स्टोरीज सामने आई है वो मैंने आपको बता दिया विद प्रूफ, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो सारा केस आपने बड़ा अच्छा गो थ्रू किया। अब इसके अंदर जो थोड़ा सा मेन पॉइंट ना फोकस करने वाला वो ये है कि एक लड़की जो कि थोड़ा सोशल मीडिया की टीवी की स्टार बन चुकी थी या बन रही थी, तो उसने जब ये देखा कि अच्छा यार हमने तो हमेशा यही सुना है कि अगर आप फेमस हो जाओ तो आपने कोई बड़ा पॉलिटिशियन ही फंसाना होता है या कोई बड़ा बिजनेसमैन ही फंसाना होता है, तो here we have, ठीक है चले पहले उसकी शादी हुई भी है, मैं शादी तुड़वा के सिर्फ उसके साथ एडजस्ट हो जाऊंगी और मैं बड़ा फ्लैक्स मारूंगी पूरी इंडस्ट्री में कि देखिए जी मैंने तो एमपीए के साथ शादी कर ली। तो ये थॉट प्रोसेस होगा डेफिनेटली मोमना इकबाल का। दूसरी तरफ एक एमपीए जो कि शायद अपनी वाइफ से बोर हो गया था या पता नहीं उसे क्या हुआ था,
जब उसने ये देखा कि अच्छा यार मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हूँ और मेरे सामने एक बड़ी खूबसूरत लड़की है जो कि बड़ा फेमस भी हो रही है, ड्रामास के अंदर काम शाम भी कर रही है, मुझे भाव भी दे रही है, तो चलो मैं इसको क्यों ना इसके साथ अपना रिलेशन बिल्ड करता हूँ और अल्टीमेटली मैं इसके साथ शादी कर लूँगा। अब दोनों का रिलेशन जब स्टार्ट होता है तो इसके अंदर डेफिनेटली जब आप किसी भी शख्स के इतना क्लोज होते हो तो आपको फिर उसकी सारी खामियों का भी पता चलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये चीज़ आप देखें कि इन दोनों ने एक दूसरे के आगे ना वो कहते हैं ना मट्टी झोंकी हुई थी या क्या उसे कहते हैं, पर्दा डाला हुआ था। तो जब वो उनका रिश्ता होता है, रिश्ता होने के बाद डेफिनेटली हमेशा जो आपका एक्स होता है ना उसको आग लगती है। वो कहता है कि हैं ऐसे कैसे भाई, बगैर जाने ये इतने आराम से एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। तो उसके तक भी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि भाई ये तो पहले से शादीशुदा है, ठीक है। और पहले से शादीशुदा की जो फैंटेसी होती है ना मर्दों की, वो बड़े बुरे तरीके से ब्रेक कर देती है, स्पेशली जब उन्हें ये पता चले कि अच्छा यार पहले वो किसी शख्स के साथ इतना डीपली रिलेशन में रह चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से उसका दिमाग ख़राब हुआ तो उसने बैक ऑफ किया। और फिर दूसरी बात ये है कि जब हमारी मोमना इकबाल ने ये देखा कि नहीं जी नहीं, इसकी तो ये पहली नहीं, इसकी तो दूसरी बल्कि तीसरी बीवी में बनने जा रही हूँ, तो इनके दरमियान क्लैश बन गया। यही हुआ ना, यही हुआ। अब यहाँ तक आप थोड़ा सा गौर करें कि दुनिया का कोई भी मर्द किसी औरत के ऊपर पैसा तब लगाता है जब उससे कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होता है। बेनिफिट नंबर 1 वो उसके साथ फिजिकल हो, बेनिफिट नंबर 2 वो उसके साथ कोई कमिटमेंट करे। यहाँ पर जो इनका केस मुझे लग रहा है वो दोनों बेनिफिट ही पैरेलल में चल रहे थे। मोमिना ने उसके साथ हर तरह से अपनी अटैचमेंट भी बनाई हुई थी, दैट्स वाई वो नाजेबा पिक्चर्स की क्लेम करते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर शादी की भी कमिटमेंट की हुई थी। जब इसने उससे बैक ऑफ किया तो फॉर द टाइम बिंग तो लड़ भिड़ के एक साइड पे हो गए। बट वही बात आ जाती है, जब भी मोमना ने अपने लाइफ में कोई एक रिलेशन बिल्ड करना था, शादी करनी थी, तो इसको भी आग लगनी थी और इसने डेफिनेटली वहाँ पर इसको दिखाना था कि ठीक है तो मूव ऑन करो। लेकिन ये है, बट इसके केस में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा काम हो गया ना वो ये हुआ कि इसने उसको लाइफ थ्रेट जो है ना वो अब देना शुरू कर दी कि मैं मार दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो सिर्फ न्यूज़ चल रही है जिसके बकौल हम ये बात कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना सारे सिनेरियो को, अगर मैं इसके अंदर ऑनेस्टी से बात करूं तो वो ये है कि मोमना का पलड़ा थोड़ा भारी है इस सेंस में कि भैया प्रोफाइल इसकी भी गंदी थी, प्रोफाइल उसकी भी गंदी थी, इस सेंस में कि वो दो शादियां करके तीसरी शादी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। और जब आप ये काम करते तो ऑब्वियसली लड़कियां भी गोल्ड डिगर होती हैं, आपको पैसा लगाना पड़ता है एंड आप अपने पैसे से किसी की मौत को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ चूंकि इसने मेरे से बड़ा पैसा खाया अब उसके पास ये राइट नहीं है कि वो आगे मूव नहीं कर सकती, ठीक है ना। सो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इस केस के अंदर आप थोड़ा सा कह लें कि 70% जो है वो मोमिना बेहतर है, 30% वो इस सेंस में पावरफुल है कि हाँ भैया ये भी कोई उतनी दूध की धुली नहीं है जितना ये अपने आप को प्रिटेंड कर रही है, जितना ये कह रही है कि हाँ भाई मेरा तो कोई भी ऐसा सीन नहीं था। असल में होता यह है कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना बड़ा आसान काम है, आप अपनी स्टोरी लगा देते हो कह देते हो, लेकिन जब दूसरी साइड की स्टोरी आती है ना तो लोगों को पता चलता है कि अच्छा सीन क्या है। और मोमिना को भी मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी कि जब आप भी ऑलरेडी एक शादी में नाकाम हो चुकी हो तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम थी कि चाहे उसने पहले 2 किए या 3 किए, आपको तीसरी या चौथी बीवी बनने से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। ऑन टॉप ऑफ दैट जब आपने उससे इतना ज़्यादा पैसा खाया हो जो उसके बकौल उसने मेरे से करोड़ों रुपया लगाया, तो आप भी ये डिजर्व नहीं करते थे कि आप एक दूसरे लड़के के साथ आराम से शादी कर लो। ऑब्वियसली उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो आपको जान से मारे, बट देखा जाए तो आपने भी सेल्फिशनेस की ना इंतहा की है। नुमान यहाँ पर यही बात है ना कि देखें यहाँ पर गलती ना दोनों की ही है। इधर देखा जाए तो लड़कियां अगर यहाँ पर ये चीज़ होती है ना कि मोमना इकबाल कहती है कि इसने मेरा मिसयूज किया, मुझे शादी के लारे लगाता रहा, ठीक है। जब इसका वो जो एक था पर्पस था, वो जब इसकी नीड थी वो मुझसे पूरी होगी, इसने मुझे छोड़ दिया। अब ये मैं आगे मूव ऑन कर रही हूँ, मैं किसी और साथ शादी कर रही हूँ, ये मुझे वो भी नहीं करने दे रहा, ना खुद मुझसे शादी कर रहा है ना मुझे किसी और से शादी करने दे रहा है, तो इसलिए मैं मजबूर हूँ मेरा सारे साथ देंगे। ये केस तो समझ में आता था, लेकिन जब वो आपके लिए जो है प्रपोजल भेज रहा था, आपके साथ प्रॉपर शादी करना चाहता था, आप भी जो है डिवोर्स्ड हैं, आपने भी एक खुला ली हुई है, तो आपका एक अच्छा पेयर बन रहा था। उस टाइम पर आपको ये अपनी अना और ये ब्यूटी की हर चीज़ छोड़कर आपको भी करना चाहिए था कि यार मेरी भी तो दूसरी शादी है। अगर मुझे भी कोई मैरिड मैन ही, चलो ठीक है मेरी उससे
सारी नीड्स पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसके दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स होंगी ना। जो वो शादी कर रहा है, प्रपोजल भेज रहा है, अगर कोई फीलिंग हो, वरना उसकी तो सारी नीड्स पूरी होगी, तभी नाज़ेबा वीडियोस की और पिक्चर्स की बात हो रही है। अगर वो वाली नीड ना पूरी हुई होती तो हम लोग समझते कि यार अच्छा से वो फैंटेसी रिमूव करने के लिए वो इससे शादी करना चाह रहा है, बट वो भी सब कुछ था, उस तरह के रिलेशन में थे, वो फिर भी रिश्ता भेज रहा था। तो एक वो लीगल वे, अच्छा पॉजिटिव वे अडॉप्ट कर रहा था, चाहे उसकी तीसरी शादी क्यों ना हो। यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अपने पावर के नशे में आए दिन लड़कियों को बदलते रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी लस्ट पूरी करते हैं और उनको साइड पर कर देते हैं, उनसे शादियां नहीं करते। Exactly. तो यहाँ पर मोमना इकबाल की ये गलती है कि अगर आपके लिए प्रपोजल आया, आप उससे रिलेशन में थी, तो आप शादी करती। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता और हूँ। ये निकाह भी शायद इसलिए छुपा रही थी, इतना छुप छुप के ये जो निकाह हो रहा था, इसलिए ही हो रहा था कि यार बाकियों को ना पता लगे जो मेरे वेट में है। अगर मैं जज हूं ना इस केस का, मेरे सामने ये केस रखा जाए, तो मैं इस पे क्या वर्डिक्ट दूंगा, और वो मैं पहले दिन ही दे दूंगा, और वो वर्डिक्ट मेरा ये होगा कि दोनों निकाह कर लो। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा। देखिए मेरी बात है, आप कभी किसी के साथ जबरदस्ती निकाह, आप एक शख्स के साथ निकाह करना नहीं चाहते, चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो, आपको जबरदस्ती निकाह नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। पहली बात, मोमना इसके साथ शादी नहीं करना चाहती, मोमना मूव ऑन करना चाहती, ओके नो प्रॉब्लम। अगर उस एमपीए के पास ये प्रूफ है कि उसने इतने करोड़ों दिए, और डेफिनेटली करोड़ों आपने सिर्फ कैश में तो नहीं दिए होंगे, अकाउंट में भेजे होंगे, आजकल कौन कैश लेकर फिरता है, तो आपके पास वो अकाउंट की रिसिप्ट्स होंगी, आपकी स्टेटमेंट से भी पता चल जाएगा। तो जितना भी पैसा उस पॉलिटिशियन ने इसके ऊपर लगाया, मोमिना वो सारे का सारा पैसा रिटर्न करे और फिर मूव ऑन कर जाए। चाहे वो 7-8 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, आप वो सारा पैसा उसको रिटर्न करो और फिर आप मूव ऑन कर दो। और दूसरी साइड पे मैं अपने वर्डिक्ट में साथ ये भी चीज़ ऐड करूँगा कि भाई किसी को भी राइट नहीं है कि वो किसी के साथ ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश करे, चाहे पैसा लगा कर ही सही। और दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पे जान से मारने की जो धमकी ना, देखो इंसान गलती का पुतला है, लोग सेल्फिश भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट आपका कोई राइट नहीं है यार, चाहे आप कितने ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी को मैं जान से मार दूंगा वरना मेरे साथ निकाह करो। नहीं भाई, आप ये क्लेम कर सकते हो कि ठीक है भाई आप मूव ऑन कर रहे हो, आप मेरे गिफ्ट वापस, और ये एथिकली भी होता है रीच कि अगर आपने मूव ऑन करना हो ना, तो आप हमेशा सारे गिफ्ट वापस करते हो अपने एक्स को। आपने जितने भी गिफ्ट्स लिए होते हैं, चाहे वो आईफोन है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो आपने करोड़ों रुपए अकाउंट में लिया है, आप कमा रही है, ठीक है भाई वापस करें। यहाँ पर ये चीज़ इधर भी होती है कि अगर आपका किसी के साथ रिश्ता हो गया, इंगेजमेंट हो गया, और इंगेजमेंट के बाद वो रिश्ता टूट रहा है, तो दोनों फैमिलीज क्या करती हैं, अपने अपने गिफ्ट्स वापस ले लेती हैं, ठीक है ना, सबको दे देती हैं। वो एक अलग बात होती है कि कोई रख लेता है या कोई नहीं रखता, या कोई कहता है यार हमें इनकी जरूरत नहीं है, आप अपने पास अपने रखें, बल्कि हमारे वाले भी ले लें। ये होता है, लेकिन एथिकली यही चीज़ होती है कि अगर कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो वहाँ पे जो भी चीज़ एक्सचेंज हुई होती है वो आपको वापस करनी होती है, वो वापस करनी होती है, चाहे वो अरेंज मैरिज में हो या फिर लव मैरिज में हो या फिर किसी रिलेशन में, किसी भी हो, आपको आप उसके गिफ्ट वापस करने हैं, क्योंकि इस तरह तो फिर आप सुपर सेल्फिश हैं। वो सारी दिन जिंदगी बैठ के क्यों सड़ता रहे कि भाई उसने आप पे करोड़ों रुपया लगाया और आप निकाह कर लो किसी और के साथ, ठीक है ना, वो क्यों सड़ता रहे, ठीक है ना। और आपको कोई राइट नहीं है कि आप इस तरह से, मतलब आप देखे ना, आप कोई प्रोस्टिट्यूट तो नहीं ना, खुदा ना खास्ता कि आपने, आपका कोई रेट तो नहीं था कि आपने वो जो टाइम स्पेंड किया उसके बदले आपने वो सारा पैसा उस टाइम आपने ले लिया, ठीक है। तो आपका चूंकि उसके साथ एक लव रिलेशन था, ठीक है, आपने वो लव रिलेशन ब्रेक किया। अब अगर वो डिमांड करे कि हाँ भी मैंने इतना पैसा लगाया, तो आप उसका पैसा उसको वापस कर दें, सिंपल इज दैट। जिस तरह देखें लड़कियों का हक महर रखा जाता है फॉर सिक्योरिटी, तो यहाँ पर भी उसकी सिक्योरिटी तो वापस करो ना भाई, सीधी सी बात है, जो उतना उसने लगाया। तो ये है भाई मेरे हिसाब से इसका एक प्रॉपर वर्डिक्ट, और ये केस एक दिन में रिजॉल्व हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील का यहाँ पर आप खोज लगाओ बैठ के कि अच्छा किसने किस पे क्या इल्ज़ाम लगाया, 2.5 साल पहले किसने क्या तस्वीर भेजी थी, क्या उसने आगे से इसको काउंटर में रिप्लाई किया। सीधा सीधा हिसाब है यार, आपको राइट नहीं है कि आप उसको जान से मारें, उसको राइट नहीं है कि वो आपका पैसा खाए। देखो जान से मारने का जो अंजाम है ना, वो वही होता है जो उमर हयात के साथ आपने उसकी भी जान ली, एंड पर आपकी भी जान जानी ही है। और ये एक बड़ी मशहूर बात है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। कि आप देखो ना किस तरह के हो, एक अच्छी पोजीशन पर हो, और इस तरह की चीज़ें ना कुछ सूट नहीं करती कि आप लोगों को ना इन चीज़ों से बचाने के लिए गवर्नमेंट में लोग आए हुए होते हैं कि नहीं यार इस तरह के क्राइम्स को बचाया जाए, ना कि प्रमोट किया जाए। आपकी अपनी लाइफ भी जाती है, आपके अपनी भी बीवी बच्चे हैं, वो भी सारे देखे ना कहाँ किस पोजीशन पर आ जाएंगे, और एक लड़की की भी जान जाएगी जिसका आगे पता नहीं क्या फ्यूचर है, उसके कितने बड़े ड्रीम्स हों, क्या गोल्स हों, किस राह पर है वो, क्या उसकी आगे अचीवमेंट्स हो, वो सब भी तबाह होती हैं।
सो आई बिलीव कि दिस इज़ अ वेरी ओपन एंड शट केस अगर इसको बड़ा सिंसेरिटी के साथ देखा जाए, और मेरे हिसाब से जो वर्डिक्ट था मैंने बता दिया। बट यहाँ पर नुमान मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक है, इनकी डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक ना लड़कियों को बड़ी ये चीज़ भी आती है और लड़कों को भी आती है कि अच्छा यार हम इसको मारने की धमकी देकर इससे कुछ भी करवा सकते हैं। ये चीज़ भी गलत है। अगर कोई लड़का ऐसा कर रहा है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और वो लड़कियां जो जानबूझकर अपनी इज्जत का फ़ायदा उठाकर किसी एक बेगुनाह पर कोई भी इल्ज़ाम लगा देती हैं, जैसे अली जफ़र पे लगाया गया था, उसका करियर भी, उसकी हर चीज़ भी दाव पे लगती है, उसकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है। तो इसको भी ना डीपली देखना चाहिए। यहाँ पर दोनों गलत हैं। किसी को भी इस तरह से थ्रेट करना कि भाई तुम ऐसा शादी कर, निकाह कर, ये कर, वरना मैं मार दूंगा, इस चीज़ पे भी सख्त से सख्त जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, लड़कियां जो हैं वो नो डाउट इमोशनल फूल होती हैं, लेकिन हर कोई नहीं होती। बीच में ऐसी भी होती हैं जो अपने इमोशनल फूल होने के टैग को बड़ा मिसयूज़ करती हैं, और बीइंग सेल्फिश वो इतना ज़्यादा दूसरे मर्दों को कैश कर जाती हैं कि बाद में वो बंदा बेचारा सारी ज़िंदगी डिप्रेशन में रहता है। ठीक है, सो इस चीज़ को वॉकी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन के बाद रिजॉल्व करना चाहिए। सो हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 265 वी बिलीव। 267 आप 2 एपिसोड्स पीछे चल रहे हैं। पता नहीं यार मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ। खैर, नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।